मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। चर कहते हैं आपकी जो बहुपद की क्या जो है परिभाषा है, ठीक है। तो बहुपद जो है तो चर अचर, ठीक है। आप परिभाषा जब लिखेंगे स्टार्टिंग में लिखेंगे चर अचर चर के गुणांक। तो चर का गुणांक क्या, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे गुणांक 5 है कि नहीं है, यहाँ 2 से अगर गुणा कर देंगे हमारे 2x² धन 5x धन, ठीक है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, मतलब गुणांक मतलब गुणा धनांक, उस जो है आपके जो चर में किस संख्या से जो गुणा किया गया है, ठीक है। तो चर में किसी संख्या से जो गुणा ही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। और कोई चर है उसमें किस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक। चर में जिस संख्या से गुणा ही उसका जो है गुणांक कहलाता है, अंग्रेजी में कोएफिशिएंट कहते हैं। हर विषय में ये उसका गुणांक है। आगे क्वेश्चन आपको 9 में भी पूछा रहा होगा, बहुपद पढ़े होंगे, दूसरा चैप्टर वहां पर भी है, ठीक है। पूछा ऐसे पूछा दिया कि x² का गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो उसका गुणांक क्या होगा 2, जो उसके आगे रहेगा संख्या वही उसका गुणांक होगा। पूछा जाए यहाँ पे जो x का गुणांक क्या होगा 5 होगा, 6 का गुणांक क्या होगा, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन है कि जब उसमें x आपका चर जिसमें रहेगा उसी का गुणांक प्राप्त होता है, इसमें चर नहीं होता उसका गुणांक क्या होता है, शून्य होता है, सीधी सी बात। पूछा जाए 6 का गुणांक क्या है, ठीक है, तो वह शून्य हो जाएगा, x उसमें है ही नहीं, चर है, तो जिसमें चर रहेगा उसी का गुणांक जो है निकलता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। इस संख्या का गुणांक प्राप्त होता है, तो जिस संख्या में जो है चर आप क्या होते हैं, जिस संख्या में चर उपस्थित होता है उसी संख्या का जो है गुणांक प्राप्त होता है, ठीक है। इतना बढ़िया बता देंगे आप, 9 गुणांक होता है, किसी संख्या का चर में जो है गुणा ही क्या कहलाता है, उस चर का जो है गुणांक कहलाता है। तो कोई चर हो उसमें किस संख्या से आप गुणा कर दिए हैं वह क्या कहलाएगा, जो है गुणांक, ठीक है। तो आप डिफरेंशियल में याद करने के लिए जो है चर अचर चर का जो है गुणांक, तो गुणांक आप तुरंत समझ जाएंगे क्या गुणा किया गया है। तथा जो है ऋणेतर जो है घातांक, जैसे ऋणेतर घातांक मतलब कोई समीकरण लिखा हो x⁻² + 2x + 5 लिखा हो, ये उसका ऋणेतर घातांक है। घातांक का मतलब होता है किसी संख्या पर जो है घात लिख देना ही जो है उस संख्या का जो है घातांक कहलाता है, ठीक है। घात का मतलब होता है ऊपर मान लिख देना, ठीक है। आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे जो है 9 में तो पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, कोटिमान, ठीक है। किसी राशि पर जो उसके कोटि के रूप में मान लिख देना जो है कोटिमान कहलाता है। तो कोटिमान मतलब ऊपर, जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने में दिक्कत होती है, हमारे 10,000 है तो ऐसे बहुत 10 करोड़ 20 करोड़ लिखा रहेगा तो आप उसको लिखने में दिक्कत होगी, इसलिए से मान लीजिए यहाँ पे जो है ये कितना है 1 लाख ना, 5 शून्य में 1 लाख, इसको 10 लाख क्या लिख देंगे 5, तो लिखने में सुटेबल है कि नहीं, आसानी में लिखने में है, इसलिए उसको कोटिमान में लिखते हैं। तो बहुत बड़ी अगर संख्या हो तो उसे कोटिमान में जो है व्यक्त किया जाता है। ये ऋणेतर जो है घातांक है। ऋणेतर का मतलब होगा आपका ऋणात्मक होगा और शून्य भी हो सकता है, घात ऐसी नहीं है, हम यहाँ पे उसकी घात को शून्य नहीं लिख सकते हैं। तो अगर किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, आप तुरंत याद रखेंगे। कोई संख्या हो उसकी घात अगर शून्य हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अगर कोई संख्या उसकी घात 1 हो तो उसका मान वही संख्या होता है, उसका मान 10 आएगा। ये जो है ऋणेतर क्या जो है घातांक। अब परिभाषा पूछेंगे आपसे, बराबर लिखेंगे a0 + a1x + a2x पावर 2 + a3x पावर 3 + a4x पावर 4, ठीक है, प्लस आपका डॉट डॉट जो है ये प्लस जो है an(x)n, ये उसका आपका बहुपद का व्यापक जो है आपका सूत्र है। Tx बराबर a0 a1x + a2x पावर 2 a3x पावर 3 a4x पावर 4, आगे फिर आएगा a5x पावर 5
ये अगला टर्म आएगा एक 6 जो है x पावर 6 प्लस डॉट 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 जो है an x n, जहां पर जो है जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं an 0 और n ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, आगे जो है a0 कामा लिख चलेंगे a1 a2 डॉट डॉट an को बहुपद का गुणांक करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, बहुपद का जो है गुणांक है। दुनिया का कोई भी, ठीक है, समीकरण द्विघात समीकरण लिखा जाता है, त्रिघात समीकरण लिखा जाता है या रैखिक समीकरण लिखा जाता है, सब यही से बने हुए हैं। ठीक है, कोई भी आपको द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण कोई भी समीकरण बना है तो वह इसी स्टैंडर्ड फार्मूले से बना हुआ है। ठीक है, जैसे कोई समीकरण अगर लिखा जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, ये समझ लीजिए px बराबर जो है a0। वास्तविक संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये जो वास्तविक संख्या है ये सब जो है a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट जो है an, ये सब वास्तविक संख्या है। तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कहें कि जिसे लिख दें 3/4 x स्क्वायर प्लस जो है 2/3 x प्लस 6। ये पूछा जाए कि ये किस पर जो है बहुपद है, आज वो समय ये क्या लिखा हुआ, परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या पर बहुपद है। परिमेय मतलब समझ जैसे p/q के रूप में जो है लिखा जाए, तो ये 3/4 से p/q के रूप में लिख रहे हैं, ये भी p/q के रूप में लिखा जा रहा है। तो ऐसी संख्या जैसे p/q के रूप में जो है लिखा जाता है उसे जो है परिमेय संख्या कहते हैं। ये जो है आपको p/q के रूप में लिखा गया तो इसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है। ये किसकी संख्या जो आपका बहुपद है, परिमेय संख्या पर बहुपद है। उसके और बाहर अगर आएंगे तो वो वास्तविक संख्या पर जो है बहुपद है। ये ऑलरेडी परिमेय है। और वास्तविक कब होगा, बहुत समझिए मार्के की एकदम चीज बता रहे हैं आपको, ये कोई बताएगा नहीं। प्लस जो है कड़ी में x प्लस 6, ये जो है आपकी वास्तविक संख्या पर बहुपद है। इसमें परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय भी संख्या है ना। तो कड़ी में मान को लिख देंगे तो वह परिमेय हो जाएगा। हमने बताया आपको है कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए परिमेय और ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, ये वास्तविक संख्या पर बहुपद है। किस पर बहुपद है, ये वास्तविक जो है संख्या पर, ये वास्तविक संख्या पर बहुपद है। ये आपकी जो है परिमेय संख्या पर बहुपद है।